हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। गणतंत्र दिवस की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम 26 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसकी हेडलाइंस है गणतंत्र दिवस 2022, पद्म पुरस्कारों की घोषणा, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक जारी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नए चेयरमैन। ये है आज की हेडलाइंस। और अंत में हम करंट अफेयर से संबंधित 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे 2022, और इसको हम जानते हैं कि 26 जनवरी को प्रतिवर्ष हम रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत के गणतंत्र का सारे जग में मान है। भारत के गणतंत्र का सारे जग में मान है। दशकों से खिल रही भारत की अद्भुत शान है। दशकों से खिल रही भारत की अद्भुत शान है। सब धर्मों को देकर मान, सब धर्मों को देकर मान रच गया इतिहास। इसलिए हर देशवासियों को इसमें है विश्वास। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को अगेन। हर वर्ष 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस बार देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, यानी कि हर वर्ष 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। और इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं? 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और ये क्यों मनाते हैं ये हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। दरअसल 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। इसी कारण से हर वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। इस वजह से हर साल 26 जनवरी के दिन को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और मेरे फौजी भाई जितने भी, इन सभी को सैल्यूट दिल से, क्योंकि ये हैं तो ही हम हैं। क्योंकि बॉर्डर पे रह करके इतनी ठंड, कड़ाकी ठंड में जब गर्मी पड़ती तो इतनी तेज़ धूप में ये बॉर्डर पे रहकर हमारी रक्षा करते हैं। इन फौजी भाइयों को दिल से सैल्यूट। पुष्प कुमार जोशी बने हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नए चेयरमैन। देश की तेल वितरण कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के को नया चेयरमैन मिल गया है। पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड ने पुष्प कुमार जोशी को नया चेयरमैन और MD चुना है। तो पुष्प कुमार जोशी हैं, ये HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। HPCL एक महारत्न कंपनी है। इसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत एक कंपनी के रूप में मूल रूप से निगमित किया गया था। और यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नए चेयरमैन बनाए गए हैं पुष्प कुमार जोशी को। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी। पद्म पुरस्कार के लिए कुल 4 नाम, जबकि 17 हस्तियों को पद्म भूषण के लिए चुना गया, यानी कि पद्म विभूषण पुरस्कार। पद्म विभूषण पुरस्कार है, ये 4 हस्तियों को दिया गया है। और पद्म भूषण पुरस्कार की हम बात करें तो पद्म भूषण पुरस्कार है, ये 17 हस्तियों को दिया जाएगा। और पद्मश्री पुरस्कार है, इससे 107 लोगों को नवाजा जाएगा। तो इसके अलावा पद्मश्री सम्मान के लिए 107 नामों का चयन किया गया है। तो पद्म विभूषण के लिए 4 नाम कौन सी हैं? जनरल विपिन रावत, पहले CDS, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। कल्याण सिंह, जो यूपी के पूर्व CM रह चुके हैं और राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। पद्म विभूषण से प्रभा अत्रे को भी सम्मानित किया जाएगा। ये शास्त्रीय गायिका रह चुकी है, महाराष्ट्र से रहने वाली हैं। राधेश्याम खेमका, गीता प्रेस गोरखपुर, इन्हें भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। भाजपा के पूर्व नेता कल्याण सिंह, गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका, CDS जनरल विपिन रावत को पद्म विभूषण सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। और इसके अलावा प्रभा अत्रे भी इसमें शामिल है पद्म विभूषण पुरस्कार में। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला, अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचोई,
SII के MD साइरस पूनावाला को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। देखो इनके नाम यहाँ पर देख सकते हैं, कर्षणा सुचित्रा एला भारतीय बायोटेक, साइरस पूनावाला सौरभ इंस्टीट्यूट, सत्य नडेला CEO माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचोई CEO गूगल। इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ओलंपियन नीरज चोपड़ा, प्रमोद भगत और वंदना कटारिया, गायक सोनू निगम, इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो इससे संबंधित पहले मैंने एक वीडियो डाला है जो पद्म श्री सम्मान से संबंधित है, तो आप यदि वो नहीं देखा तो वो जरूर देखिए, उसमें आपको सभी नाम मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना कि 4 लोगों को तो क्या दिया गया है, पद्म भूषण पुरस्कार से पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जनरल विपिन रावत, कल्याण सिंह, प्रभात्रे, राधेश्याम खेमका, और 17 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान दिया जाएगा, जिसमें कर्षणा सुचित्र एला भारत बायोटेक, साइरस पूनावाला सौरभ इंस्टीट्यूट, और सत्य नडेला जो CEO है माइक्रोसॉफ्ट के, और सुंदर पिचोई ये CEO है गूगल के। इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा, प्रमोद भगत, वंदना कटारिया और गायक सोनू निगम को, जिसमें 107 नाम शामिल हैं, इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 जारी। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 85वां स्थान मिला है। यह ध्यान में रखना है कि भारत को कौन सा स्थान मिला है, 85वां स्थान मिला है। और पहले एक स्थान की छलांग इसमें लगाई, एक स्थान से सुधार इसमें किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछली बार के मुकाबले भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ है। यानी पिछली बार कितना था, 84 था, और इस बार 83 था, 84 था और इस बार 85 हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर 180 देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग की सूची तैयार की जाती है। यह रैंकिंग 0 से 100 अंकों के पैमाने का उपयोग कर तय की जाती है, जहां 0 अंक प्राप्त करने वाला देश सर्वाधिक भ्रष्ट होता है। यानी कि जिसे 0 अंक मिलता वो सर्वाधिक भ्रष्ट माना जाता है, जबकि 100 अंक प्राप्त करने वाला देश को भ्रष्टाचार की दृष्टि से बेहद अच्छा माना जाता है। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे उच्चतम स्कोर के साथ सूची में सबसे ऊपर हैं। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार नाम मात्र का ही है, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे। भूटान चीन को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी देश वो भारत से क्या है, नीचे हैं। पाकिस्तान को सूचकांक में 140वां स्थान मिला है, बांग्लादेश को 147वां स्थान और श्रीलंका को 102वां स्थान मिला है। वहीं तालिबान के शासन वाला जो अफगानिस्तान है उसे 174वां स्थान मिला है। भारत का हमें ध्यान में रखना, भारत को 85वां स्थान इसमें मिला है। 2020 में भारत को 86वां स्थान मिला था और एक स्थान की इसमें सुधार हुआ है, 85वां स्थान इस बार मिला है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने किया वीरता पुरस्कारों का ऐलान। हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस पर मिलने वाले वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया जा चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के जवानों और अन्य के लिए 384 पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इसमें 12 शौर्य चक्र होंगे, 29 परम विशिष्ट सेवा मंडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मंडल, 83 अति विशिष्ट सेवा मंडल और 13 युद्ध सेवा मंडल शामिल हैं। तो 12 तो शौर्य चक्र दिए जाएंगे, 29 परम विशिष्ट सेवा मंडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मंडल, 83 अति विशिष्ट सेवा मंडल और 13 युद्ध सेवा मंडल शामिल हैं। इसके अलावा 122 विशिष्ट सेवा मंडल, 3 बार टू सेना पदक, 40 सेना मंडल, 8 नौसेना मंडल, 14 वायुसेना मंडल, 81 सेना पद और 2 वायुसेना पदक शामिल हैं। तो ये पदक हैं वो वीरता पुरस्कार वो प्रदान किए जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले विजेता नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मंडल से नवाजा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए जो गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा हैं, इन्हें परम विशिष्ट सेवा मंडल से नवाजा जाएगा। और इनका जो लोगो देख सकते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र
और शौर्य चक्र ये है वीरता पुरस्कार। तो राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हिमाचल प्रदेश के काजा में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी टूर्नामेंट 2022 में लद्दाख की महिला टीम ने खिताब पर कब्जा कर लिया है। तो किसने जीता है? ये लद्दाख की जो महिला टीम है उन्होंने जीता है नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022। इस चैंपियनशिप में चंडीगढ़ की टीम उपविजेता रही। उपविजेता कौन सी रही? चंडीगढ़ की टीम। दिल्ली सेकंड रनअप रही, यानी कि तीसरे नंबर पर दिल्ली रही। इस आयोजन में हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, आईटीबीपी लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली की टीमों ने हिस्सा लिया था, जबकि विजेता कौन रही? लद्दाख। यहाँ लद्दाख की टीम को स्वर्ण पदक व ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। वहीं उपविजेता टीम चंडीगढ़ को सिल्वर मेडल मिला है और दिल्ली की टीम को तीसरा स्थान हासिल करने पर कांस्य पदक प्रदान किया गया है। इसके अलावा चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरह से सर्टिफिकेट वितरित किए गए हैं। तो नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 से ये लद्दाख की टीम ने जीत लिया है। ये थे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। आगे हम बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। भारत भर में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसकी हमने कल बात की थी। ऑप्शन फर्स्ट है 21 जनवरी, सेकंड है 23 जनवरी, थर्ड है 25 जनवरी और फोर्थ है 27 जनवरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय पर्यटन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, जो इसका योगदान क्या है और इससे संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। आईसीसी अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के रूप में चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। ऑप्शन फर्स्ट है बाबर आजम पाकिस्तान, सेकंड है विराट कोहली भारत, थर्ड है शाहीन आफरीदी पाकिस्तान और फोर्थ है ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। शाहीन आफरीदी जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, इन्हें आईसीसी अवार्ड 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर की बात करें, सभी प्रारूपों में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर में स्मृति मंदाना को लगातार दूसरे वर्ष आईसीसी अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। वहीं जो मोहम्मद रिजवान है इन्हें बेस्ट टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है। जोई रूट को बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है और बाबर आजम को बेस्ट वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो यह भी हमने बात की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। लद्दाख की वुमेन टीम है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसने नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। हाल ही में कितने बच्चों को 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? हाल ही में कितने बच्चों को 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन फर्स्ट है 23, सेकंड है 29, थर्ड है 33 और फोर्थ है 38। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। 29 जो बाल कलाकार हैं उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये 6 श्रेणी में दिया जाता है। उसमें खेल, सामाजिक कार्य, इनोवेशन, खेल, सामाजिक कार्य, इनोवेशन, इन सभी से संबंधित 6 श्रेणियां शामिल है इसमें, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है और इस बार 29 बच्चों को ये दिया गया है। तो ये थे आज के मुख्य करंट अफेयर्स और साथ में 5 करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और पीडीएफ के रूप में आप नोट्स चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, संदीप टंडन नाम से है। और साथ में फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं संदीप टंडन, जहां पर आपको ये जो जितने भी नोट्स हैं वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। धन्यवाद।